कल हमने आपको करंट अफेयर जून का पढ़ाया, मई का पढ़ाया, अप्रैल का पढ़ाया और मार्च का। ये जो 4 महीने का करंट है ये उत्तर प्रदेश स्पेशली करंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जितने करंट अफेयर थे ये 4 महीने का हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। अब हमारा अगला वीडियो जो होगा वो फरवरी और जनवरी का करंट होगा, और इसमें हम एक मंथ और शामिल करेंगे जो जुलाई का करंट। 3 मंथ का जो होता है वीडियो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो फरवरी पढ़ाएंगे और जनवरी पढ़ाएंगे और प्लस जुलाई का। देखिए जुलाई में जो फरवरी और जनवरी का करंट होगा वो उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा, याद रखना, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर होगा। और 4 मंथ का जो हमने पढ़ा है वो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट था। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को हमने सम्मिलित नहीं किया, उनके लिए अलग से आपको करंट पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए। तो सबसे पहली बात है कि यूपी पुलिस के लिए 7 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर का यहीं से पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस के लिए जो करंट होता है, चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला आपको फरवरी का पढ़ाना है। देखिए फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहली बार जो था ट्रांसजेंडर प्राइवेट वॉक का आयोजन किया गया। ठीक है, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का जो होता है आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम जो होता है आदस्यू ट्रांसजेंडर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, याद रखना। लखनऊ में जनपद में जो था पहली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार जो था ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक जो होता है आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और ये किस संस्था ने किया था, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आदस्यू ट्रांसजेंडर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें जो था भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां शामिल हैं, याद रखना, भिक्षावृत्ति से बचाए गए प्रस्तुतियां शामिल हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस का करंट के सिवा जो होता है आरओ में भी इसे यहाँ पूछा जाएगा, आरओ में पूछा जाएगा, पीसीएस के एग्जाम तक जो होता है यहाँ से उत्तर प्रदेश करंट के पूछे जा सकते हैं। यहाँ से जो होता है इसलिए ये यूपी स्पेशल का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें हमने करंट में शामिल किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। फरवरी 2024 में 75वें स्वतंत्रता दिवस परेड में जो था 2024 में विकसित भारत समृद्ध भारत की थीम पर जो था सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी जो होता है द्वितीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, द्वितीय स्थान मिला था पहले, और 2023 में प्रथम था, लेकिन इस बार जो था द्वितीय जो था पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस परेड में जो होता है एक विकसित भारत और समृद्ध विरासत की थीम सजाई गई थी, जिसमें ये झांकी प्रस्तुत की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसमें जो होता है ये 75वें ये जो था द्वितीय पुरस्कार, प्रथम हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार जो था प्रथम हासिल किया था। याद रखिएगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है थीम पर आधारित संस्कृत मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड पर 2024 में पहला स्थान जो था हासिल किया है। याद रखना किसको पहला स्थान कौन हासिल किया है, सांस्कृतिक मंत्रालय। याद रखिएगा लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृत मंत्रालय की झांकी थी, तो प्रथम स्थान जो होता संस्कृत मंत्रालय की झांकी ने, और द्वितीय जो होता उत्तर प्रदेश विकसित भारत और समृद्ध भारत की थीम जो होता है सजाई गई थी, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। फरवरी 2024 में भारत ने धार्मिक पर्यटन हेतु राज्य के 3 शीर्ष स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्राइंगल बनाया गया है। याद रखना कौन कौन होंगे, ये जो होता है पर्यटन हेतु जो होता है 3 शीर्ष स्थलों को मिलाकर के गोल्डन ट्राइंगल बनाया गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन हेतु शीर्ष 3 स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्राइंगल बनाया है। तो गोल्डन ट्राइंगल में कौन से इसमें जिला शामिल है, याद रखिएगा गोल्डन ट्राइंगल में कौन है, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जनपद शामिल है। 3 जनपद शामिल है, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी, ये 3 जनपद जो होता है इसमें शामिल है। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से जिले हैं, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जनपद जो होता है इसमें शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। 3 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने ओडीओपी उत्पादों के प्रचार एवं बिक्री के लिए जो था ओडीओपी मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद प्रचार के लिए जो होता है ओडीओपी मार्ट पोर्टल को क्या है लॉन्च किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने 5 से 10 फरवरी तक ले फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए जो होता है वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अभियान शुरू करने का निर्णय किया है।
इस फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत जो होता है राज्य के 17 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। राज्य के कितने 17 जिलों में जो होता है ये अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जो होता है कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 2 साल के कम उम्र बच्चों को, कितने 2 साल के कम उम्र बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को, पूरी आबादी को फाइलेरिया रोकथाम के लिए दवा खिलाएंगे। ठीक है, दवा खिलाए जाएंगे। याद रखना ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत ये शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 15 फरवरी। केंद्र सरकार जो होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन रखना, केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2027 तक जो होता है फाइलेरिया मुक्त करना। ठीक है, 2027 तक जो होता है फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक ले जो होता है फाइलेरिया को क्या किया जाए, मुक्त कर दिया जाए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूपी पुलिस के लिए यहाँ से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे। हमने बताया जनवरी से जुलाई तक ले कैट आपको हमने दे दिया, दे देंगे, आज जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। ये आप करंट पढ़ के जाइएगा, 100% गारंटी हमारी है। आप देख लीजिएगा कि पूरा करंट जो होता है यहीं से आएगा। पूरा जितना उत्तर प्रदेश के करंट पूछे जाएंगे सारे के सारे करंट आएंगे। हमने किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य हमारा आरओ और एआरओ को मिला करके बनाया गया है, इसलिए किसी भी पॉइंट को हमने छोड़ा नहीं इसमें है। बस इतना याद रखिए। अगला देखिए, वाराणसी में स्थित जो था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वाराणसी का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, वाराणसी में। याद रखना भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 3 से 5 फरवरी 2024 तक शासहा परिसर में 3 दिवसीय जो होता है किसान मेले का जो होता आयोजन किया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रीय किसान क्षेत्रीय मेले का जो होता आयोजन किया गया। याद रखिएगा शाहजहांपुर। याद रखना 3 से 5 फरवरी 2024 तक कहाँ, शाहजहांपुर, सॉरी शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर जो होता है 3 दिवसीय का मेले का आयोजन किया गया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह मेला जो होता है एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। याद रखना एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, सहकारी एवं निजी प्रस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, इतने लोग जो होते थे इस मेले में, तो आपको इतना जरूरत पढ़ने की नहीं है, बस याद रखना शाहजहांपुर में जो होता 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, यही लाइन जो होता है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला है आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा, याद रखना हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास जो होता है सफल परीक्षण किया है। ठीक है, विकास का कर जो होता है सफल परीक्षण किया है। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इस तकनीक सुविधा को जो होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। याद रखना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को जो होता है सटीक निशाना के लिए जो होता है तैयार किया जाएगा। याद रखना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में जो होता है कानपुर, आईआईटी कानपुर जो होता है हाथ हो गया। इसका मतलब होता है विकसित तकनीक जो होता है, इस पे कौन तकनीक विकसित किया, आईआईटी कानपुर ने पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर जो होता है सफल परीक्षण किया गया है। इसके द्वारा जब हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो होता है इसे हम सटीक निशाना जो होता है किसी पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, पारुल चौधरी, पारुल चौधरी एथलेटिक्स को जो होता है 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिए पारुल चौधरी एथलेटिक्स को जो होता है 2023 के लिए जो होता है अर्जुन पुरस्कार जो होता है प्रदान किया गया, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर जो होता है प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है। ठीक है, कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर जो होता प्रदेश का पहला जो होता कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 तक जो था राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे, याद रखिएगा कहाँ पर, फरवरी में 2024 में राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ खोला जाएगा, मिशन शक्ति कैफे इंपॉर्टेंट है गोंडा जनपद में खोला गया, गोंडा जनपद में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे है। कैफे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, जो कैफे का उद्घाटन होगा, उद्घाटन किया गया वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित है। ठीक है, कैफे का लक्ष्य न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ जो होता है
छात्राओं को जो होता है पौष्टिक भोजन भी जो होता है प्रदान किया जाएगा, इसलिए कैफे बनाया गया। क्या? मिशन शक्ति कैफे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को 2023 के लिए जो होता है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखना। अमरोहा के क्रिकेटर जो होते हैं मोहम्मद शमी को जो होता है 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार जो होता है प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, नोएडा में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क जो होता है इम्यू इम्यूजमेंट जान विकसित किया जा रहा है, याद रखना, इम्यूजमेंट जान, ठीक है। महाभारत थीम पर पार्क पर आधारित जो होता है एम्यूजमेंट जान विकसित किया जा रहा है। यहाँ आकर बच्चे खेलने के साथ साथ गीता का ज्ञान का भी अनुभव कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चे जो होता है खेलने के साथ साथ जो होता है गीता के ज्ञान का भी अनुभव कर सकेंगे, ठीक है, इस पार्क में आकर के। कहाँ बनाया गया है जो होता है एम्यूजमेंट जान विकसित पार्क, कहाँ किया जा रहा है? महाभारत पर आधारित नोएडा में, याद रखना, महाभारत थीम पर आधारित, कहाँ पर? नोएडा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन भी ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो जो होता है 100% आएगा, 4 स्टार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के संभल जिले में, याद रखना किस जिले में? राज्य के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, ठीक है। राज्य के संभल जिले में जो होता है श्री कल्की धाम मंदिर का निवास। अब बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो याद रखना संभल जिला में, याद रखिए संभल जिले में किया। इस मंदिर में जो था 10 गर्भगृह होंगे, इसमें भगवान के सभी 10 अवतारों का विराजमान होंगे। कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धर्म ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? बहुत जरूरी है, अध्यक्ष का नाम याद रखना। इसके अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करंट को 4 स्टार का दीजिएगा, पुलिस पे पूछा जाएगा, यूपीपी में बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, ये पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, 19 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी। किसमें? हरित उद्योग वाले राज्य के रूप में जो होता स्थापित करेगी। राज्य सरकार के उद्योग विकास जो होता नए उद्यमों को आकर्षित करने के लिए जो होता अपने सौर, जैव ईंधन, पंप स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट पर काम करेगी, याद रखना। प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही है, किस पर है? सौर ऊर्जा पर, जैव ईंधन पर, पंप स्टोरेज पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कौन? हरित उद्योग आधार वाले राज्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के अवधि के लिए 6 महीने के अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, नियमों और प्राधिकरण को सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 लागू किया है, याद रखिएगा। सभी विभाग, सभी निगम, प्राधिकरण, सभी कर्मचारी द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। इसमें अनुरक्षण अधिनियम 1968 जो होता है इन पर लागू है, याद है कि अनुरक्षण अधिनियम 1968 जो होता है लागू कर दिया गया है। अब ये लोग हड़ताल नहीं कर पाएंगे। आगे देखेंगे, सरकार ने यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा किसानों के हड़ताल के दौरान लिया गया है, ठीक है। सरकार ने यह निर्णय कब लिया? जब यूनियन संगठन द्वारा किसानों के हड़ताल के दौरान ये लिया गया है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966, याद रखना, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966। यूपी अधिनियम संख्या 30 1966 धारा 3 की उपधारा 1 के तहत राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। याद रखना, आरओ में पूछा जा सकता है, पुलिस में पूछा जाएगा, कितने महीने के लिए। अगर आरओ और पीसीएस में पूछा जाएगा तो अधिनियम या धारा याद रखेंगे, लेकिन अगर पुलिस में पूछा जाएगा तो बस इतना रखिएगा 6 महीने के लिए हड़ताल पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न यूनियन संगठन द्वारा किसान हड़ताल को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विभागों में जो होता है कितने साल के लिए कितने महीने के लिए जो होता है हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह से बनाया जाएगा। तो आपको बताना होगा 6 महीने के लिए लगाया गया, ठीक है। क्वेश्चन इसका प्रारूप इसी तरह होगा। क्वेश्चन अगर आप खुद बनाना जान जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर बड़ी आसानी से दे देंगे आप, ठीक है। आगे देखेंगे, फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो होता है
मुख्यमंत्री यूपी भारत विदेश निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। यूपी, ठीक है, मुख्यमंत्री ने भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का जो होता है इसमें उद्घाटन किया। कौन किया है? मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में क्या हुआ है? याद रखिए, इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में उत्तर प्रदेश को 4 गुना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई मिला है। याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है अर्थात एफडीआई मिला है। कै गुना मिला है? 4 गुना मिला है। याद रखना, 4 गुना मिला है। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 दिवसीय समिति का गठन किया, जिनकी भूमि विकास उद्देश्य के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अधिग्रहित की गई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? उन किसानों की बात सुनने के लिए जो होता है उद्देश्य से जो होता है शिकायतों को 3 सदस्यीय समिति का गठन किया मुख्यमंत्री ने, जिन किसानों को जो होता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस क्षेत्रों में जो होता है भूमि जो होता है अधिग्रहित की गई है, इन किसानों की सदस्य सुनने के लिए जो होता है इस समिति का जो होता है गठन किया गया। ठीक है, एक समिति का गठन किया गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो गांव के किसान ने पिछले 2 महीनों में 64.7% बढ़े हुए भूमि को मुआवजे, अपने परिवार के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधा, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आवासीय भूखंडों का उपयोग करने की अनुमति और अपने बच्चों के लिए नौकरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे। इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इस समिति का जो होता है गठन किया गया है। आगे देखेंगे, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कारपोरेट, ठीक है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भंडार को बढ़ाने के लिए कारपोरेट की ओर रुख करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, कारपोरेट की ओर रुख करने के लिए इसमें क्या है अभी जानने की जरूरत है। अब जहां से क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जो कंपनियों को सीएसआई फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य में महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, गुजरात आता है, तमिलनाडु आता है। ठीक है, 5 राज्यों में से एक है जो सीएसआई फंड का अधिकांश हिस्सा जो होता है कंपनियों से आता है। दूसरी चीज होता है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि क्या घोषणा की है? विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी में 21 हवाई अड्डों का भारत का पहला राज्य बनने वाला है। याद रखना, यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य होगा कौन? उत्तर प्रदेश। कितने हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में? 21 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हवाई अड्डा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 21। काउंटिंग याद रखेंगे, यूपी का 4 स्टार का है। ठीक है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे को तेजी से विकास हुआ है। 2014 में उत्तर प्रदेश में 6 हवाई अड्डे थे। ठीक है, अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिनमें अयोध्या 9 उद्घाटन हवाई अड्डा शामिल है। ठीक है, पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 10 हवाई अड्डे हो गए। ठीक है, जो अयोध्या में जो होता है 9 उद्घाटन हवाई अड्डा भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये तो फरवरी का था। अब आप देखेंगे जनवरी का करंट में क्या पूछा जाता है। जनवरी में कौन कौन सा करंट आपसे पूछा गया है। तो जनवरी में देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिए जनवरी में क्या करंट बनता है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में जो होता है 1472 एकड़ में जो होता है फार्मा पार्क स्थापना की जा रही है। याद रखना, फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में जो होता है कितनी जमीन ली गई है? 1472 एकड़ में ये फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर बेडिंग रोबोट, याद रखना, ऑटोमेटिक सोलर बेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। यह आविष्कार सौर ऊर्जा पर आधारित है। कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से जो होता है बहुत लाभान्वित होंगे। ठीक है, कम जो होता है लागत पे जो होता है इसका आविष्कार किया जाएगा, इससे किसान बहुत जो होता है लाभान्वित होंगे।
किसके द्वारा बनाया गया है, याद रखिए किस संस्थान के द्वारा बनाया गया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का जो होता है निर्णय लिया गया है। नीदरलैंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो होता शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। याद रखना, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो था शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो था विशेष प्रयास किए जाते हैं। 40 दिन तक जो होता अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है इसमें। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्कूल से 40 दिन तक जो था अनुपस्थित रहता है तो बच्चे की ट्रैकिंग जो होता शुरू कर दी जाती है, जिससे जो होता बच्चा पता चल जाता है क्यों स्कूल आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। ये कहाँ से लिया गया, नीदरलैंड से। याद रखना, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में, ये किस देश से लिया गया है, अर्थात नीदरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीदरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार जोता लगाने का निर्णय लिया है। कहां पर, राज्य सरकार ने जो था आजमगढ़ में, कहा आजमगढ़ जनपद में जो होता है डॉपलर रडार लगाने का जो होता है निर्णय लिया है। ठीक है, आजमगढ़ जिले में। अगला देखेंगे, सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ, सहारनपुर में। उत्कृष्ट केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य होगा दूर संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकास करना और बढ़ावा देना। ठीक है, अत्याधुनिक औद्योगिकी का विकास करना और बढ़ावा देना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश जो था राज्य 9.2% का योगदान है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में जो था उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 9.2% का योगदान। याद रखना, याद रखो बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश का। हम समझते हैं महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का ही योगदान सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य होता है 9.2% जो होता है योगदान देता है इसमें। ठीक है, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने, क्या है, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में ईवी ऑटो रिक्शा, याद रखिएगा ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया है। ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का जो था शुभारंभ किया है कौन, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला है, वर्ष 2023-24 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहला स्थान है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पुलिस से पूछा जाएगा। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहला स्थान प्राप्त है 2022-23 में, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। इंडस फूड 2024 का जो होता उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, वृंदावन मथुरा में राज्य का पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा किया गया है। ठीक है, वृंदावन में जो होता है मथुरा में राज्य का पहला पर्यटक थाने का शुभारंभ जो होता है, थाने का शुभारंभ किसके द्वारा, एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 स्टार का। ठीक है, अगली बार भी मोदी जी के बारे में 2 क्वेश्चन आया था। हमने बार बार बताया कि मोदी जी के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, तो इसलिए मोदी जी के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन खुद ही डाल देते हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश में जितना भी करंट पूछा गया था 17-18 फरवरी को, मोदी जी के बारे में सबसे ज़्यादा करंट पूछा गया था उत्तर प्रदेश से संबंधित। और यहाँ पर भी हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मोदी जी के बारे में आपको पढ़ा दिया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है इस करंट को कितना अच्छे से पढ़ते हैं। बाल पुरस्कार की घोषणा की जिसमें गोरखपुर की जो था अनुष्का पाठक, आदित्य यादव का नाम शामिल है। याद रखना कहाँ का, गोरखपुर के अनुष्का पाठक और आदित्य यादव जो था नाम शामिल किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा में। ठीक है, अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और आदित्य यादव को खेल कैटेगरी में चुना गया है। आदित्य यादव को खेल कैटेगरी में
अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में चुना गया है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, श्रीमद् भागवत गीता को उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। याद रखना, श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर जो था शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाले 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान से सम्मानित किया। कौन कौन व्यक्ति हैं? यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाले 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? ऋतु करिथल, याद रखिएगा, ऋतु करिथल ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मिशन में उप संचालक निदेशक थी। वह चंद्रयान मिशन भी जुड़ी रही। ठीक है, इनको दिया गया, याद रखिएगा, गौरव सम्मान ऋतु करिथल का। दूसरा कौन था? कानपुर के नवीन तिवारी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया। स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया जो उत्तर प्रदेश के भारत के व्यवसायियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को जोड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो होता है व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जो होता है जोड़ता है। तो इसके लिए भी जो होता है इन्हें नवीन तिवारी और ऋतु करिथल, इन दोनों लोगों को जो होता है उत्तर प्रदेश के द्वारा गौरव सम्मानित किया गया। गौरव सम्मान से जो होता है सम्मानित किया गया। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। आगे देखेंगे, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? चौरी चौरा करने का प्रस्ताव कैबिनेट को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उसका नाम मुंडेरा बाजार का नाम क्या किया जाएगा? चौरी चौरा करने का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट ने जो होता है इसकी मंजूरी दे दी है नाम चेंज करने के लिए, वो उधर से मिल गया है। आगे देखेंगे, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। अयोध्या में जो होता है क्या मंदिर जो होता है अयोध्या में जो होता है मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद है। इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगी। ठीक है, अयोध्या में निर्माण किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। ये किसके द्वारा किया गया? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश 12 विभूतियां हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। अब जानिए उनका नाम कौन कौन है। खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्र, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, नसीम बानो, बाबू राम को जो था पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, 12 लोगों को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में जो होता है HPCL बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का जो होता है कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र का जो होता क्या है अनावरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बदायूं जिला में। ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण कहाँ पे किस जिले में किया गया? योगी आदित्यनाथ के द्वारा बदायूं में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब 4 स्टार का है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। कौन सा है? भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म जो होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग से बनाया गया है। हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ठीक है, हित एंड मैत्री नामक जो होता है एक व्यापक पहल का क्या है? हिस्सा है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमने पढ़ाया जो होता है 6 मंथ का 2 वीडियो में डाल दिया है, आप अच्छे से पढ़िएगा।
अभी 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनाए पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अभी यूपी स्पेशल और भी थोड़ा पढ़ाना हमको। 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के जो था मथुरा हेत वृंदावन में, मथुरा है में जो था वृंदावन में जो था बालिकाओं के लिए पूर्व सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो होता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, पूर्व सैनिक स्कूल संविद संविद और गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो होता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो होता है किया। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो था राज्य के प्रमुख इको पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आवागमन को आसान एवं सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन जो होता है सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है, 4 लेन जो होता है सड़क मार्ग से जोड़ने का जो होता है निर्णय लिया। कौन? प्रमुख इको पर्यटन स्थल में पर्यटन को आवागमन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है। पहला चरण जो होता है, देखिए कितने चरण में बनाने के लिए बताया गया है, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता है आवागमन के लिए 4 लेन सड़क जो होता मार्ग को जोड़ने का निर्णय लिया है। पहले चरण में जो होता है दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रमुख सड़कों को जो होता चिन्हित किया गया है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखेंगे, 2 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों, ठीक है, राजधानी लखनऊ के आसपास के 5 जिले कौन कौन है? हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव को जोड़कर होता 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की है। ठीक है, विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की है। विज्ञान पथ में कितने जिले जो होते शामिल होंगे? 5 जिले जो होता शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे आप याद रखिएगा, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। ठीक है, जोड़ करके 250 किलोमीटर की होता है विज्ञान पथ की बनाने की जो होता है घोषणा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको जो होता अच्छे हैं, आप पढ़ते रहिएगा। इस बार जो होता है मेरिट हाई जाएगी, तो थोड़ा से करंट पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो होता है हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा। क्या? हेलीकॉप्टर सेवा जो होता शुरू किया जाएगा। राज्य के जो होता पर्यटन विभाग द्वारा जो होता है, अगर पर्यटन पे जाना चाहते हैं, पर्यटन में मतलब घूमना चाहते हैं राष्ट्रीय दुधवा उद्यान को, तो जो होता है हेलीकॉप्टर द्वारा घूम सकते हैं, ये शुरू किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र 1997 में जो था 1997 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, लखीमपुर खीरी क्षेत्र में जो होता है वर्ष 1997 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए जो था पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। क्या देखिए, पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। नव्य अयोध्या के तहत जो होता है राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए जो होता है पेइंग गेस्ट योजना को शुरू किया है। 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के जो होता भारत के मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया था। आत्मनिर्भर भारत का उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? भारत मंडपम में। इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार जो था 2023 का पुरस्कार राज्य के श्रेणीय स्वर्ण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। याद रखना, स्वर्ण पुरस्कार जो होता है कौन जीता? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदान किया गया है। इसमें एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार में जो था 2023 का जो था स्वर्ण पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। याद रखना, हर बच्चे के लिए हर अभियान या हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो था प्रारंभ किया है। इसमें क्या हो गया? छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जो होता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन में देखेंगे, 4 जनवरी 2024 को प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। याद रखना, 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस जिले में? प्रदेश के बागपत में। याद रखना, बागपत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, याद रखना नाडा, जिसे कहा जाता है नाडा, भारत ने खेल युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया गया है। ठीक है, 4 जनवरी को 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, भारत ने खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। अगला देखेंगे, 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने किराना घराने के मशहूर शास्त्रीय गायिका, ठीक है, मशहूर किस घराने के? किराना घराने के, बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, मशहूर का प्रभा आत्रे का निधन हो गया। ठीक है, प्रभा यात्रा किस घराने से जुड़ी थी? किराना घराने की। याद रखना, किराना घराने से जुड़ी थी, शास्त्रीय गायिका थी। प्रभा आत्रे कौन थी जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया अर्थात निधन हो गया? मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, किस घराने से जुड़ी थी? किराना घराने से जुड़ी थी। ठीक है, अगला है 5 फरवरी से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ छावनी में किया गया था। ठीक है, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ छावनी में किया गया था। लखनऊ छावनी में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ छावनी में किया गया था। अगला, केंद्र सरकार ने डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। ठीक है, डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का जो होता है चौथा स्थान है। और हमें लगता है सभी लोगों के पास छोले समोसे जहाँ बिकते हैं वहाँ पर ठेले पर भी जो होता है डिजिटल लेन देन होने लगा। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह दुकान पर जो होता है लेन देन होता है डिजिटल माध्यम से। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश को जो होता है जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। केवल 1 साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। 5 साल के बाद जो बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी देश में चौथा स्थान है। याद रखना, यूपी देश में चौथा स्थान है, चौथा स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिजिटल लेन देन के मामले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्री जो था जितेंद्र सिंह ने वाराणसी में ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। कहाँ पर? अर्थात मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी से जो था ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की जो था शुरुआत की है, इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जी के गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक विज्ञान और कानूनी विषयक पोस्टल डॉक्टर डिग्री मिली है। ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिली है। पहले जो था भारतीय बन गए हैं, विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जी के गोस्वामी, जिन्हें जो था फॉरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्टल डॉक्टरल डिग्री मिली है। ये सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, 8 जनवरी 2024 को सैनिकों के इलाज हेतु एआई और मशीन लर्निंग इस्तेमाल के लिए जो था भारतीय वायु सेवा के मेडिकल सर्विस उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर संस्थान के मध्य जो था समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। समझौता ज्ञापन पर जो था हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, सैनिकों के इलाज के लिए जो था एआई और मशीन लर्निंग इस्तेमाल को लेकर भारतीय
वायु सेवा के मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर संस्थान के मध्य जो होता है इस समझौता ज्ञापन पे जो होता है हस्ताक्षर हुआ है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। आपको पता है रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? अयोध्या में ही किया जा रहा है। ये तो याद रहेगा आपको, वैसे भी कैंट मार देंगे आप। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लगाने का निर्माण विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। याद रखना, सोलर लाइट लाइन लगाने का जो होता है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। 12 जनवरी को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लगाने का जो लाइन लगाने का जो था विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रखेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज दो जिले जो थे जिन्हें सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना कौन कौन? वाराणसी और प्रयागराज जो था जिले में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में जो था शीर्ष स्थान जो था प्राप्त किए हैं। ये जो था ये भी दोनों, ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट है यूपीपी के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। आगे देखेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकलित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। ये लगातार जो था तीसरे साल जो था देश में पहले स्थान पर जो था बना हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे। 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीति दिवाकर ने जो था जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज नियुक्त किया है। याद रखना, लखनऊ खंडपीठ के कौन, किसको नियुक्त किया गया? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? प्रीतिकर दिवाकर। किसने नियुक्त किया? प्रीतिकर दिवाकर ने जो होता है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को जो होता है लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज नियुक्त किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। अगला है 30 मार्च 2023 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएटेड डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, दोनों हाथों को उंगलियों को जो है ऐसी मशीन बनाई गई है इन छात्रों के द्वारा और डीन के द्वारा जिससे लर्निंग तकनीक का उपयोग करके जो था दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके जो था निर्देशित किया जा सकता है। ये ऐसी मशीन बनाई गई। तो ये आपका जो होता है जनवरी और फरवरी का करंट था। ठीक है, और अब हमने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का मई जो होता है तक करंट डाल दिया। अब हम जुलाई का करंट आपको बताएंगे, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट कल जो होता है दोनों को हम इसमें शामिल कर देंगे। कुल मिलाकर के आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो होता है आपको 5 करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, 5 से 6 जो होता है करंट अफेयर वीडियो दिया जाएगा। इसी में सारे करंट को आप बार बार रिपीट करिएगा, ज़्यादा करंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो करंट आपको देंगे उसी पर बार बार रिपीट करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन जो होता है उसी करंट अफेयर से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ने की कोई नया चीज़ ज़रूरत नहीं होगी।